आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। यह भी त्रिवेणी संगम है। हमने जैसा बताया कि त्रिवेणी संगम को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वो त्रिमंत्र टाइप बन जाता है और जहाँ त्रिमंत्र होते हैं वह प्रभावशाली होता है। और त्रिवेणी से सारा कुछ चिंतन करने से हमको रियल ट्रुथ की प्राप्ति होती है, सनातन सत्य मिलता है। हम सनातन सत्य के अंदर कुदरती रचना, कुदरत के कानून, यहाँ भी त्रिवेणी को लेकर के चलते हैं। और हम दृष्टि विज्ञान का उपयोग करते हैं, रियल पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं, ज्ञाता दृष्टा का उपयोग करते हैं। यह भी त्रिवेणी हो गई। ज्ञाता दृष्टा भाव और दृष्टि विज्ञान और भेद विज्ञान, ये भी त्रिवेणी संगम हो गया। तो इन सब से जो है हम हासिल है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, यह हासिल करना चाहते हैं। तो हम आज के विषय पर चलते हैं कि वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है कोई भी क्रिया करना। जैसे कि मैंने कोई भी चिंतन किया, ये वृत्ति हो गई। मैं बोला, ये वृत्ति हो गई। मैं चला, ये वृत्ति हो गई। मन की वृत्ति, वचन की वृत्ति और काया की वृत्ति, ये तीन ही बड़ी वृत्तियां होती है। इसकी अलग अलग समय में अलग अलग वृत्ति की जा सकती है। वृत्ति का अर्थ हो गया कि वो एक्शन करना, वो कार्य करना और वह गतिविधि करना। गतिविधि का नाम है वृत्ति, एक्शन करने को। तो ये हो गई हमारी वृत्ति। वृत्ति एक बार की जाती है और वही एक बार की वृत्ति जब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार की जाती है, वह प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि मैं बोला कि जो है मैंने नवकार मंत्र को 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 108 बार पूरी माला गिनी, तो ये प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है वृत्ति का बार बार करना, एक्शन का, गतिविधि का बार बार करना प्रवृत्ति कहलाती है। वृत्ति में देखिए कि एक बार जो है आप सूर्योदय के बाद उठे, ये वृत्ति हो गई। फिर हर बार सूर्योदय के बाद में उठते हो, वो प्रवृत्ति हो गई। एवरीडे सूर्योदय के बाद उठते हो, वो प्रवृत्ति हो गई। और बार बार करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता है वह प्रकृति बन गई। तो वृत्ति और प्रवृत्ति गतिविधियां हैं। एक बार गति करना वृत्ति, बार बार गतिविधियां करना प्रवृत्ति, उसका रिजल्ट होता है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। फिर आपका स्वभाव हो जाएगा। आपने एक बार गुस्सा किया, ये हो गई वृत्ति। आपने 4 बार 5 बार गुस्सा किया, तो ये आपकी प्रवृत्ति हो गई। फिर आपकी गुस्सेल प्रकृति बन जाएगी, आपके छाप लग जाएगी।
यह व्यक्ति गुस्सेल है, यह व्यक्ति अहंकारी है, यह व्यक्ति मायावी है, यह व्यक्ति लोभी है। ये प्रकृति का सर्टिफिकेट मिल गया। तो आपको गलत सर्टिफिकेट नहीं लेना है, अच्छा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छी वृत्ति करो। अच्छी वृत्ति करने के लिए क्या है, आप पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपने दुख में से सुख निकालने की कला की और पॉजिटिव चिंतन किया। कैसे पॉजिटिव चिंतन किया कि आप चलते चलते घर में फिसल गए। अब फिसल करने से आप जो है वो जो जमीन के ऊपर गिरे तो आपके थोड़ा सा प्रेशर आया हड्डी के ऊपर और दर्द होने लग गया। तो ये जो है आपकी जो है दर्द थोड़ा हुआ, दुख तो वही है, पर उसमें से आपने सुख निकाला। आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु आपने कृपा करी कि मुझे हल्का सी मोच चाहिए, उसे दर्द हुआ। अगर मैं कुछ और ज्यादा ढंग से नहीं गिरता तो फ्रैक्चर हो जाता। फ्रैक्चर होता कम से कम 21 दिन 6 महीने लोग जो है फ्रैक्चर की पूर्ति के लिए, हीलिंग के लिए बिस्तर पर सोए रहते हैं 6 महीने। क्यों? हड्डी का जोड़ना कठिन कार्य होता है। तो इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि थोड़े में काम निकाल दिया। ये पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, ये पॉजिटिव वृत्ति हो गई। हर बार ऐसा करो। जब कभी भी तकलीफ आई, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने थोड़े में से मेरे को टाल दिया, इससे भी बड़ा हो सकता था। हम जो है रोड पर चल रहे हैं और चलते चलते हमारे 2 व्हीलर को किसी ने साइड में से टक्कर मार दी, हल्की सी खरोंच आई और हमने जो है उसके ऊपर दवाई वही लगा के मरहम पट्टी करके ठीक हो गए। ईश्वर को धन्यवाद दिया, इतना ही हुआ। अगर मैं कल गिर जाता, गिर करके ब्रेन हेमरेज और कुछ भी हो सकता था। ईश्वर आपकी बहुत बहुत कृपा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो है दुख में से सुख निकाल दिया। तो ये जो है बार बार करते रहते हो, आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो और बार बार कहते हो कुछ नहीं, लेट गो, यह दुख भी चला जाएगा। कठिनाई आई, यह भी चला जाएगा। यह जो है हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, यह संजोग भी चला जाएगा। लेट गो करते करते आपकी प्रकृति बन जाएगी। आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा दुख में से सुख निकालोगे। किसी भी वारदात को, छोटी हो बड़ी हो, उसको आप माइंड नहीं करोगे, आप उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे और चिंतन करोगे कि तो आने जाने वाली तो अवस्था है। हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है और वह जो है नियत होती है। इसलिए हमारा सनातन सत्य क्या कहता है? मन, वचन, काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी जन्म से मृत्यु के बीच में हर क्षण घटित होता है वह प्रकृति के अधीन होता है, प्रकृति के ताबे होता है। प्रकृति ही हमारी कंट्रोलर और हमारी जो है वो डिस्ट्रॉयर, कंट्रोलर और ऑपरेटर है। वही जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो कुछ भी जो उपादान हमारा है उसके अनुरूप संजोग ला करके वह खड़ा करती है और वही सारा संचालन करती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो सारा उदय प्रारब्ध यानी प्रकृति के अधीन है। उदय प्रारब्ध का संबंध प्रकृति से है और वो प्रकृति जो है वह कुदरती रचना, कुदरती कानून से चलती है। हमारा वहाँ पे कोई भी शय नहीं है, वो तो ऑटो मोड से चलती है और हम उसके अंदर अपनी टांग अड़ाएंगे यानी कर्ता भाव करेंगे। ये तो मैं करने वाला हूँ, ये तो मैंने किया,
ये घर मेरा है, घर को चलाने वाला मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बाल बच्चों को बड़ा करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और ये घर मेरा है, ये मैंने खड़ा किया। ये कर्ता भाव जो है ये आपको तकलीफ के अंदर डालने वाला है, क्योंकि आप कुदरत के विरुद्ध चल रहे हो। कुदरत तो कहती है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं स्वयं हूँ, प्रकृति है वही कुदरत है। तुम कहते हो कुदरत मैं हूँ, तो ये रॉन्ग बिलीफ हो गई। इस रॉन्ग बिलीफ से जो है आपके कर्मों का बंधन चालू हो गया और जो है आपने कर्म शरीर को बढ़ाना चालू कर दिया। आप जो है बहिरात्मा ही बने रहे और आपने उसके विरुद्ध जो है उसके जो आपने सही दृष्टि से सोचा कि इस जगत का हर प्राणी जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, तो आपके कोई कर्मों का बंध नहीं हुआ, आपके कोई भाव नहीं पड़े, वो शुद्ध भाव रहे, आप ज्ञाता दृष्टा बन के रहे। आप जो है और ये स्थिति आती ज्ञान लेने के बाद आती है, ज्ञान के पहले नहीं आती है। और ज्ञान सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा होता है, तभी हमको वो अकर्ता से आत्मपद पर बिठाते हैं। तो ये सारा प्रकृति और कुदरत की बात है। तो इसीलिए वृत्ति प्रवृत्ति हमारे हाथ में है और वृत्ति प्रवृत्ति से ही प्रकृति बनती है। तो आप तो कंट्रोल वृत्ति पर ही करो। आप देखो कि वृत्ति मेरी गलत है या सही है, उसका निर्णय करो। सही वृत्ति का परिणाम अच्छी प्रकृति आएगा और गलत वृत्ति का परिणाम गलत प्रवृत्ति और गलत प्रवृत्ति से गलत प्रकृति बनेगी। देखिए प्रकृति की बात चल पड़ी तो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में भी प्रकृति का रोल है। पूरा ब्रह्मांड भी प्रकृति कहलाती है। उसके अंदर 3 तरह के गुण होते हैं। एक सत्व गुण होता है, एक रजस गुण होता है और एक तमस गुण होता है। प्रकृति जब सत्व होती है तो चारों तरफ ठंडी ठंडी बयार चलती है, ऋतुएं समय से आती है, सूर्योदय समय से आता है, शाम समय से आती है, नदियां अपने तटों के बीच के अंदर बहती है और हम सभी उस प्रकृति माँ की 84 लाख जीवा योनिया संतान बड़े आनंद के साथ में मौज मजे करते हैं, मजे लूटते हैं और आराम से सोते हैं। माँ की गोद में बड़ी आराम से नींद लेते हैं, क्योंकि ये उसका सत्व गुण है। जब हमारी वृत्ति सुधार का अर्थ क्या है? वृत्ति तो हम लेकर के आए हैं, हर सांस के साथ हमारी वृत्ति है। पूर्व जन्म के अंदर हमने एक कॉज डाला था, एक भाव किया था, वह भाव कहलाया था। बहुत से कॉज डाले थे, वो बंच ऑफ दी कॉजेज हो गए और वो सारा कॉजल बॉडी इस जन्म में जब पुराना आयुष्य समाप्त होते ही हमने ये जन्म सोवन राज रूपी पुतले ने जन्म लिया, तो वो सारी कॉजल बॉडी है द्रव्य कर्म के रूप में, यानी वो जो है वो हमारी जो है उदय और प्रारब्ध के रूप में कन्वर्ट हो गई। और उदय और प्रारब्ध प्रकृति के अधीन है। हमने जो ही जन्म लिया हम प्रकृति के ताबे चले गए। हम जो है कुदरत के कानून के तहत चले गए, उसमें आप स्वतंत्र हो। लेकिन जो आपका स्वरूप है, जो आप शुद्ध आत्मा हो, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस शुद्ध आत्मा पे प्रकृति की कोई पहुंच नहीं है, प्रकृति का हाथ भी नहीं लग सकता है, क्योंकि चेतन है वो शुद्ध आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। प्रकृति के कानून अलग है जड़ के, और चेतन के कानून अलग हैं। आपका कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी हाथ प्रकृति का नहीं लग सकता है। प्रकृति से अबव होकर के अछूत
होकर के उससे कमलवत बन करके विधेय बन करके जब आपने जो है अपने आप को निहारना चालू किया, अपने साथ में कनेक्शन जोड़ दिया, अपने साथ जुड़े रहे, तो जुड़े रहने की वजह से जो है वो आपकी प्रकृति जो परिणाम जो आपको मिला वो परिमाण शाश्वत सुख की नींव लगने का परिणाम मिल जाएगा। और वही प्रकृति वही कुदरत है हमारी। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। तो आखिर वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति का सारा विश्लेषण करने के बाद में अब हमको करना क्या है, मुख्य बात हम उस पॉइंट पे आते हैं और इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं कि ऑडियंस वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति के बारे में अपने क्या सजेशंस, अपने क्या सुधार, अपनी क्या जिज्ञासाएं रखती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान की बात करें, विश्व की बात करें तो 7.8 अरब की जनसंख्या है। हिंदुस्तान की बात करें तो 80 करोड़ युवा है। 130 करोड़ में से 80 करोड़ युवा है 18 से 35 साल के। वो देश के निर्माता है, वो भावी जो है वो कहना चाहिए कर्णधार है और उन्हीं को ही जीवन बनाना है, क्योंकि बच्चे तो अभी जो है वो बन रहे हैं, वो तो निर्माण की स्थिति में है, तभी तो युवा बनेगा। और जो प्रौढ़ होके व्रत हो गए वो तो धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। उन युवाओं को समर्पित करके मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी वृत्ति करो, आप जीवन की कोई भी एक्टिविटी करो, मन की, वचन की, काया की कोई भी एक्टिविटी, आपकी समझ आने के बाद में कोई भी एक्टिविटी करो तो एक्टिविटी करते समय देखो कि वो गलत है या राइट है। जैसे आप व्यसन पे आपने कदम ले लिया, नो, उस पे क्रॉस करो। ये वृत्ति आपकी प्रवृत्ति बनके प्रकृति बना के आप पे ठप्पा लगा देगी, ये नशीली है। न तो आपकी शादी होगी, न आपकी गृहस्थी बसेगी और आप दर दर की ठोकरें खाते खाते शराबी बनके आप नालियों में पड़ते रहोगे। और कभी किसी कोई वाहन ऊपर से चल गया तो जयराम जी की हो जाएगी। तो क्यों आप पहला कदम डालते ही आप रखो। यानी हम आपको शिक्षा देते हैं, जो भी चिंतन आया सोचो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। आपके पास में इतना ज्ञान है, वेद विज्ञान है, एक लिस्ट अच्छाई की है, एक लिस्ट बुराई की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, झूठ बोलना ये बुराई, सच बोलना ये अच्छाई, और विनय का भाव रखना ये अच्छाई, और क्रूरता रखना ये बुराई, और विनम्रता रखना ये अच्छाई, अहंकार रखना ये बुराई। ऐसी लिस्ट जो बनाई बुराई की, आपको सब पता है, वरना आप बना दो लिस्ट। फिर आप सोचो कि आपके भीतर चिंतन क्या चल रहा है, क्योंकि मन वचन काया का जितना भुगतान इस पूरे जीवन में, इस जन्म में होने वाला है, वो सारा विचारों के माध्यम से होता है। सबसे पहले विचार आएंगे, फिर आप बोलोगे, फिर कोई प्रवृत्ति करोगे। तो विचार आते ही वो वृत्ति है, उस वृत्ति के ऊपर आप चिंतन कर लो कि ये सही है तो आप करो, सही नहीं है तो कहो कि हम स्वाहा। बुरी वृत्ति आ गई, कोई सामने आपके युवा लड़की है, उसके प्रति बुरी वृत्ति फैल गई, बुरी भावना आ गई, तो आप जैसे मंत्रों के उच्चार के साथ में यज्ञ में स्वाहा करते हो, किसी धूप बत्ती को डाल के, तो कहिए स्वाहा। यानी मन वचन काया की बुरी वृत्ति आते ही स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये बुरी वृत्ति को स्वाहा करो, मतलब छोड़ो। अच्छी वृत्ति आ गई, क्या अच्छी वृत्ति आ गई कि आप सोकर के उठे हो, तो उठते ही जो है आपने चिंतन किया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये वृत्ति अच्छी हो गई, बार बार कहो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
उसकी माला फेरो, उसकी भजना करो, उसके गुणों को याद करो, तो ये अच्छी वृत्ति है। ये बार 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 रोज रोज करोगे तो प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के सल पर पड़त निशान। आप रोज 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 वृत्ति करते रहोगे, माहिर बन जाओगे, महारथ हासिल बन जाओगे, प्रवृत्ति अच्छी होती जाएगी। तो आपकी प्रकृति तो परिणाम है, प्रकृति के लिए काम नहीं करना है। जो करने वाली, जो हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो वृत्ति है और प्रवृत्ति बार बार की जाती है। ये दोनों करने वाली है। इसी पर आप ध्यान रखो, प्रारंभ से ही ध्यान रखो, तो ध्यान करते करते प्रकृति ऑटोमेटिकली जो है आपकी अच्छी होती जाएगी। अच्छी प्रकृति का मतलब क्या है? इधर आप जो है वो आत्मपद पर आ गए हो, तो अच्छी प्रवृत्ति चालू हो गई, और बढ़ते 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 प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी? सिद्ध बुद्ध मुक्त की प्रवृत्ति हो जाएगी। आपको सनातन सत्य मिलेगा, आपको कुदरत जितना कुदरत का कानून मिलेगा, आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड मिलेगी। दुनिया की वास्तविक सत्य क्या है उसको आप प्राप्त करोगे। उसको प्राप्त क्यों करोगे? क्यों हम देना चाहते हैं? क्यों हम इतने एपिसोड बनाते हैं? कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। ऐसे सुख की नींव लगाना चाहते हैं कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। हमारे जीवन में तो कभी सुख आया, कभी दुख आया, वो चलता रहता है। तो भाइयों बहनों, ये एपिसोड बहुत सुंदर एपिसोड है, और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति ये त्रिवेणी है। लेकिन इस त्रिवेणी का प्रारंभ वृत्ति से होता है। तो आप वृत्ति पे ही अंकुश रखो, और वृत्ति है वह हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, वह विधायक होनी चाहिए। नेगेटिव वृत्ति कभी भी मत करो, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो। नेगेटिव को स्थान मत दो, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपके ये कर्मों का फोर्स भुगतान चल रहा है, तो वो आएगी। पर हमें उसके साथ जुड़ना नहीं है, उस फोर्स के साथ नहीं जुड़ करके, और जो है हमको तो उसको शुद्ध करना है, यानी उसको मोड़ना है। वो मोड़ने के लिए ही दृष्टि विज्ञान है कि हमारी जो चिंतन नीचे जा रहा है, हमारा जो विटालिटी को हम खर्च कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण करो। कुंडलिनी जागरण से हम अपनी विटालिटी को जो है गुदा को दबा करके स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, जैसे थर्मामीटर चलता है, थर्मामीटर के माध्यम से वो पारे के साथ साथ में हमारी विटालिटी, शक्ति, ऊर्जा ऊपर उठी और श्रेष्ठ साथ में छोड़ दी। फिर जो है आप सांस के जो है निकालने के साथ में पुनः रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला जो शक्ति केंद्र है उस पर आइए, गुदा को दबाइए, उस विटालिटी को ऊपर खींचिए, और खींच करके स्पाइनल कॉर्ड से श्वास भरने के साथ से पारे की तरह ऊपर उठते हुए और यहाँ पे शेष सार में छोड़ दीजिए। बार 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 कीजिए, वो प्रवृत्ति होगी। वृत्ति किया एक बार, प्रवृत्ति किया बार बार, कुंडली जागरण बार बार किया। प्रकृति क्या हुई? अरे प्रकृति आपके देखते देखते जितना भी विटालिटी का समुंदर, जो कि हमारे जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे स्वास्थ्य केंद्र के साथ जो है शक्ति का सागर था, सारा उठा करके आप श्रेष्ठ सार पर ले आए। आप ज्ञानी बन गए, और आपका इंद्रिय सुख के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट तो अपने प्रभु में जग गया। मैं और मेरा प्रभु 24 घंटे प्रभु की उपासना करने में लगे, प्रभु के जो है चिंतन में लगे, मनन में लगे, प्रभु के चरणों में लोट-पोट होने लगे, प्रभु से बातें करने लगे। प्रभु का जो आनंद का दरिया है उसके अंदर गोते लगाने लगे, उसमें स्नान करने लगे कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, और मैं तो आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ। तो देखिए, आपने शुद्ध वृत्ति करी, आपने बीज सही लगाया,
आपने एक्शन सही किया, उसके रिजल्ट कितने मिले, शाश्वत सुख को मिले। इसीलिए कहा गया है एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी आप वृत्ति करोगे वैसी प्रवृत्ति होगी, वैसी प्रकृति बनेगी। आप वृत्ति को सही करो, आप सही बीजारोपण करो तो सही पौधा मिलेगा। आपने अगर आम की जगह अगडोडिये का पौधा लगाया है तो 12 साल के बाद में अगडोडिया मिलेगा, रसीला आम नहीं मिलेगा। एज यू विल सो सो विल यू रीप इज द लॉ ऑफ द नेचर। और इन द नेचर जो है कारण के बिना कार्य नहीं होता है। नो इफेक्ट इज देयर विदाउट द कॉज। कॉज हमारा सही होना चाहिए, जो हम भाव डालते हैं वो सही है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृत्ति ही भाव है। हमने भाव एक बार डाला, वो एक भाव हो गया। बार बार भाव डालते गए तो वो प्रवृत्ति हो गई, वो कॉजल बॉडी हो गई, और उस कॉजल बॉडी के साथ में हमारी प्रकृति बन गई। यानी वो अगले जन्म में जाके डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो हम प्रारंभ से ध्यान रहे, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोगों के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। कैसे मिलेगा? सनातन सत्य से, कुदरत जितना कुदरत के कानून से आपको प्राप्त होगा, उससे आपके शाश्वत सुख की नींव लगेगी। यही हम आपसे चाहते हैं। आपके प्रति मंगल कामना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।